नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन की तैयारी हो रही है। इस तरह की खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रही है। खबर यह है कि झारखंड में भी जल्द ही बड़े राजनीतिक बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है और झारखंड बीजेपी की ओर से इस बीच बड़ा दावा किया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 21 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और कभी भी सरकार वहां गिर सकती है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जेएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 21 विधायकों ने विद्रोह करने का मन बना लिया है। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो ऐसे में अगर ये बीजेपी का दावा सच साबित होता है तो जाहिर तौर पर ये न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, जो कि वहां मुख्यमंत्री भी है, उनके लिए बड़ा झटका होगा, बल्कि इसके अलावा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में जिनकी सरकार है, यानी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, एनसीपी और सीपीआई, ये तमाम वो पार्टियां हैं जिनकी गठबंधन में सरकार है, तो जाहिर तौर पर उनके लिए भी बड़ा झटका ये माना जा रहा है अगर ये बीजेपी का दावा सच साबित होता है। तो आपको बता दें, झारखंड में एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी सत्ता पर काबिज पार्टी, उसके 21 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के जो सदस्य हैं सुप्रिया भट्टाचार्य, उन्होंने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया कि दरअसल प्रदेश बीजेपी नेतृत्व और विधायक दल के जो नेता हैं वो दरअसल नाराज हैं और बीजेपी के 16 विधायकों ने अलग गुट बनाकर जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का आवेदन किया है। ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायकों को महाराष्ट्र की तरह ग्रुप तैयार करने में महारत हासिल है। ये बीजेपी पर एक तरीके से तंज भी कसा गया है। पार्टी ने इस पर गंभीरता से विचार करने का मन बनाया है। इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल अगर वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं बीजेपी के विधायक, तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर जब झारखंड बीजेपी से जवाब मांगा गया तो उनकी तरफ से दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के इस दावे को सरासर झूठ और एक हास्यास्पद बयान करार दिया गया है। बीजेपी की ओर से बताया गया है कि ये सरासर झूठ है और ये कहा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद समाप्ति के कगार पर है। ये बीजेपी लगातार अब हमलावर है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस दौरान ही ये दावा किया है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 21 विधायक हैं वो दरअसल उनके संपर्क में हैं। उन्होंने विद्रोह करने का मन बना लिया है। हालांकि खबर में कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ऐसा दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र की तरह ही कहीं ना कहीं झारखंड में भी अब सत्ता परिवर्तन की जो कहीं ना कहीं एक पटकथा है वो लिखने की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में अगले साल चुनाव भी है, लेकिन उससे पहले चूंकि महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी गठबंधन की सरकार है, वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी का एक विधायक इस सरकार में शामिल है। ऐसे में एनसीपी और साथ ही सीपीआई का साथ भी मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार खतरे में है। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि मीडिया ने दरअसल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनसे ये भी सवाल किया कि कई विधायक ऐसे हैं जो आपकी पार्टी से नाराज हैं, जो सरकार से नाराज हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह इंटैक्ट है। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के सभी 30 विधायकों ने एक साथ पार्टी के फैसले के मुताबिक वोट डालकर अभी इसका प्रमाण दिया है। तो वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि दरअसल जहां फैसला किया गया था वोट डालने का, तमाम विधायकों ने वहीं वोट डाला है, लेकिन वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि लूट खसोट वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है और ये सरकार गिरने वाली है। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो बीजेपी लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर पलटवार कर रही है और
पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रतुल नाथ शाहदेव, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि लूट खसोट वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की बुनियाद ही झूठ पर टिकी है। पार्टी के विधायकों लोबिन हेम्ब्रम एवं सीता सोरेन ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। सरकार के पास उनके आरोपों का जवाब नहीं है। यह पार्टी अब खुद खत्म होने वाली है। उन्हें बीजेपी के विधायकों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं झारखंड में, वो इसका जवाब दे रहे हैं। तो साफ तौर पर वो ये आरोप लगा रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो भ्रष्ट है। तो वही आपको बता दें, दूसरी ओर बीजेपी के जो सांसद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया हाल ही में और कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव पंकज मिश्रा के जेल जाने के बाद पार्टी बौखला गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 21 विधायकों ने बगावत कर ली है। मुख्यमंत्री के परिवार में ही बगावत है और इसलिए ख्याली पुलाव बना रही है। बीजेपी चोरों की जमात और भ्रष्टाचारी पार्टी से लड़ रही है। बीजेपी के ऑफिस का मच्छर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से नफरत करता है। तो इस तरह की बयानबाजी का दौर जारी है। इस तरह से अब जो टकराव है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार और साथ ही बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या राष्ट्रपति पद के लिए हुआ ये चुनाव महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी एक सत्ता परिवर्तन की बड़ी वजह बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावों के बाद इस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन उन्होंने किया हुआ है, 18 जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के फिलहाल सरकार के भीतर हैं। तो ऐसे में क्या जो विधायकों का दावा बीजेपी कर रही है कि 21 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो जाहिर तौर पर मुश्किलें आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक तमाम राज्यों से सत्ता गंवा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव हुए जहां सत्ता से बेदखल हो गई, उसके बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ जहां गठबंधन में सरकार थी, कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा थी, लेकिन वहां भी अब सत्ता से बेदखल हो चुकी है। और उसके बाद खबर यही है राजनीतिक गलियारों में कि दरअसल झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह सरकार भी जल्द ही गिरने वाली है। जिस तरह से अब विधायकों की बगावत शुरू हो गई है, देखना यह दिलचस्प होगा कि एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि 21 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के उनके संपर्क में हैं, तो वहीं दूसरी ओर दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी है। वो ये कह रहे हैं कि 16 विधायकों ने बगावत करने का मन बनाया है। एक अलग गुट तैयार हो रहा है बीजेपी के भीतर। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से भी कही जा रही है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन इस तरीके की सियासी उठापटक का दौर आने वाले वक्त में अब महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। इस तरीके के राजनीतिक संकेत लगातार मिल रहे हैं। और आपको ये बता दें कि निशिकांत दुबे की ओर से एक और ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनते ही दुर्गा सोरेन, सुनील महतो, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो की मृत्यु किन कारणों से हुई उसकी जांच कराई जाएगी। विधायक लोबिन के साथ न्याय किया जाएगा। साइमन मराठी, ए.के. राय, रामदयाल हुंडा जैसे को सम्मान दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जंग भी लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बीजेपी चूंकि विपक्ष में है, तो ऐसे में वो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर तमाम आरोप मढ़ रही है, लेकिन ये बड़ा दावा दोनों ही तरफ से किया गया है। तो देखना होगा आने वाले वक्त में कि झारखंड में आखिर क्या सियासी उठापटक देखने को मिलती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।